जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7th के लिए हिंदी का पाठ पहला जो है एक कविता है जिसका नाम है निभाह ले स्वधर्म को। आज हम इस कविता का अर्थ समझेंगे, साथ ही इसका संदर्भ और प्रसंग भी हम देखेंगे। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता। निभाह ले स्वधर्म को, मनुष्यता के मर्म को, सत्य का दीपक जला कर भला हो भला। ये हमारी पंक्तियाँ हैं। आंधियों से जो डरा, मृत्यु से पहले मरा, कुछ तो अब विचार कर, सत्यता को त्याग कर। कितने रावण हुए, सबको मौत ने छला कर भला हो भला। ये हमारी पहली कविता की पंक्तियाँ हैं। ये मैंने आपको सेंड कर दी थी और आपके पास बुक भी, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता निभाह ले स्वधर्म को से ली गई हैं। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं मतलब इसके जो कवि हैं उनका नाम है श्री अनिल कुमार शर्मा। तो ये हुआ इसका संदर्भ। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि अपना धर्म, स्वधर्म का अर्थ होता है अपना धर्म, जो वास्तविक धर्म है। मनुष्यता का वास्तविक धर्म वह होता है जिसमें वह प्रेम, स्नेह, सहयोग की भावना उसके मन में हो, सबके प्रति सहानुभूति हो और स्वयं को सत्य आचरण का पालन करना चाहिए। तथा आंधियों से जो डरा, मृत्यु से पहले मरा। जैसे आंधियों का अर्थ होता है कठिनाइयाँ। हमारे जीवन में निरंतर कठिनाइयाँ चलती रहती हैं, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि डर मृत्यु को आमंत्रित करता है। अगर हम डर जाते हैं, अगर मुसीबतों से, कठिनाइयों से डर जाते हैं, तो हमारी मृत्यु आने से पहले ही हमें मृत्यु आ जाती है। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। अतः हमें विचार करने की आवश्यकता है और सत्यता का असत्यता का मतलब झूठ का, फरेब का, धोखेबाजी का हमें त्याग करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ पर रावण क्या है? असत्यता का प्रतीक है। रावण अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो असत्य पर चलता है, वह अंत में मृत्यु को ही प्राप्त होता है ना। रावण ने भी बुरे काम किए थे, असत्य का उसने पालन किया था, इसलिए अंत में क्या हुआ? वो मारा गया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए सभी प्रकार से सबका हित ही विचारो, मतलब हमेशा हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों का भला करने के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा स्वयं ही अच्छा होगा, है ना। स्व में ही हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। तो ये थी हमारी पहली पंक्ति का अर्थ। अब हम इसकी दूसरी पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। मार्ग कंटकों से भरा, धैर्य धरती धरा, सूखे तृण तरु सभी, होंगे फिर हरे कभी। सूरज तपा धरती तपी, तो जो सत्य है क्या वो जला कर भला हो भला। इस पंक्तियों का अर्थ है, इसका संदर्भ तो हम उसी प्रकार लिखेंगे जैसे हमने पहली पंक्ति में लिखा था। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। इसकी कविता का नाम क्या है? निभाह ले स्वधर्म को, और इसके कवि का नाम है श्री अनिल कुमार शर्मा। तो यही इसका संदर्भ बनेगा। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि जीवन का जो मार्ग है वो कांटों से भरा हुआ है, अर्थात जीवन में और भी विघ्न और संकट और विपत्तियां हैं। यह उसकी परीक्षा है कि ऐसे मार्ग पर वह धर्म का निर्वाह करते हुए चले। हमारे जीवन में अधिकतर कठिनाइयाँ आती रहती हैं, हर पल कुछ न कुछ हमारे साथ ऐसा होते रहता है, कठिन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये स्वधर्म का ही मार्ग है। अगर हम उन कठिनाइयों का निर्वाह अच्छे से करते हैं और उन्हें अच्छे से उन पर चलते हैं तो ये हमारा स्वधर्म होगा और हम दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे ही एक उदाहरण है जो धरती है ना, धैर्य धरती धरा। तो धरती धैर्य का प्रतीक मानी जाती है। कैसे? उस पर तपते सूर्य, आंधी, जल वृष्टि, भूकंप सबके प्रहार होते रहते हैं, परंतु धैर्य के आगे धैर्य के अपने गुण को सदैव धारण किए रहती है ना। धरती सब चीज़ें सहती है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ भी नहीं मांगती, कुछ भी नहीं कहती, है ना। तो ये उसके धैर्य का प्रतीक है। धरती धैर्य का प्रतीक है। आगे, सूखे तृण तरु सभी, होंगे फिर हरे कभी।
जैसे तृण तरु मतलब घास पात, तिनके, वृक्ष सूर्य की अग्नि से सूख जाते हैं, है ना। ये सब भी सूर्य की अग्नि से सूख जाते हैं, परंतु फिर भी वे हरे होने के लिए लालायित रहते हैं। मतलब फिर भी उनके मन में उत्साह रहता है कि वो कभी न कभी तो हरे होंगे ही। अपने धर्म में पुनः स्थापित होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रकृति में निरंतर परिवर्तन चलते रहते हैं, परंतु जो कुछ भी सत्य हो वह बदला क्या, जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता है। प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है और ना ही उसे बदला जा सकता है। इसलिए सभी प्रकार से सबका हित ही विचारो तो उसी में स्वयं का भी हित हो जाता है। ठीक है, ये हमारी दूसरी पंक्ति का अर्थ था। अब हम इसकी जो आखिरी अंतिम पंक्ति है उसका भी अर्थ देखते हैं। हमारी अंतिम जो पंक्ति है, निज स्वार्थ में बंधा रहा, क्या वो कभी मनुज रहा, दुहाई देता धर्म की कर निजता अधर्म सी, इस अधम देह को सींच कर भी क्या मिला, कर भला हो भला। इस पंक्ति का संदर्भ भी हमने जो पूर्वानुसार लिखा हुआ है पहले और दूसरे संदर्भ में, वो ही इसमें भी हम लिखेंगे। तो हम अब इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। निज स्वार्थ में बंधा रहा, क्या वो कभी मनुज रहा। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहता है कि सामान्य जीवन में लोग स्वार्थी होते हैं, वे सिर्फ अपना ही देखते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। आज का जो समाज है वो इसी तरीके का है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपना भला करने के लिए सोचते हैं, अपनी जेब भरने के लिए सोचते हैं, दूसरों की किसे परवाह है। इसमें अन्य का अहित हो जाए, लोगों में प्रेम, शांति, सहानुभूति का अभाव है ना, और दिन रात स्वार्थों की पूर्ति में जीवन व्यतीत करते रहते हैं ना। सब अपने बारे में सोचते हैं कि कब मैं क्या करूं जिससे मेरा भला हो जाए या मुझे इससे लाभ हो जाए, यही सोचते रहते हैं। तो क्या वे मनुष्य कभी मनुष्य रहते हैं? ऐसा जो सोचते हैं वो क्या मनुष्य हैं? नहीं, क्योंकि मनुष्य का धर्म तो इससे भिन्न कुछ और ही है। मनुष्यता का स्वार्थ में जीवन व्यतीत नहीं करती है ना। मनुष्यता क्या करती है? अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचती। जो मनुष्यता का गुण है वो दूसरों के बारे में भी सोचती है, दूसरों का भला करने के बारे में भी सोचती है। मनुष्य समाज के सभी सदस्यों, सभी प्रतीकों के प्रति कुटुंबी के समान व्यवहार करते हैं। धर्म के नाम पर सर्वथा अधर्म करता रहता है। धर्म के नाम पर अपने लिए धन अर्जित करता है। जो अधर्म होता है वो ये सब कार्य करता है ना। वह यह जिसके लिए करता है वह उसकी देह है। मनुष्य ये सब जो धन दौलत कमाना चाहता है वो किसके लिए कमाना चाहता है? अपनी देह के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने सुख चैन आराम के लिए। हम हमारे शरीर के आराम के लिए ये सब करते हैं। लेकिन क्या होता है अंत में? क्या होता है? ये जो हमारी देह है ये नश्वर है, नाशवान है। एक ना एक दिन सबको ये देह छोड़कर जाना है, ये शरीर छोड़कर जाना है। तो हमें अपने ही बारे में नहीं सोचते हुए हमें दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर भी जो दूसरों के बारे में सोचने वाला होता है उसका स्वयं ही अपने आप ही उसका भला होता रहता है। तो हमें भी इस कविता से ये सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में सिर्फ अपने बारे में न सोचते हुए दूसरों पर परोपकार करना भी सीखना चाहिए, जिससे कि स्वयं ही ईश्वर हम पर कृपा करते हैं और अपने आप ही हमारे साथ भी अच्छे कार्य होने लगते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। तो ये थी हमारी कविता की कुछ पंक्तियाँ जिनका मैंने आपको अर्थ समझाया। मैं इन कविताओं का PDF भी आपको सेंड कर दूँगी हर पैराग्राफ वाइज, तो आप इसे आपकी CW कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और मुझे चेक करवाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।